एवरीवन। अगर मेरी यूट्यूब पर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। मैं आपको क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक मैं आपको ये बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डेली वीडियो डाला करूँगी और आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करना। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट, विविधता की समझ, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक है राजनीति, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिटिकल बोलते हैं। देखो ये पूरा ये चैप्टर दे रखा है। देखो स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आपका उसका चित्र है। क्या नाम है? खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आप चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। जिस हिसाब से तीनों चित्र दे रखे हैं, इसमें पैराग्राफ में बता रहा है कि अलग अलग जो चित्र बने हैं उनमें सब में अलग अलग डिफरेंसेस बताए गए हैं। उसी तरीके से इसमें बता रहे हैं कि जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी विभिन्नता है। ठीक है। आगे दिया है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपसे कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूचना आपकी सूची में हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि हमें साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते रहे होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षाओं में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपके बहुत विभिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में साइकिल से लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन ही सुखियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पट्टी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार में पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल से दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था।
वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी के शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम यह है? तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर।